हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल और मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को फिजिक्स। तो बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑन दिस यूट्यूब चैनल दैट इज वेदांतु क्लास 11th एंड 12th। ये चैनल बच्चों उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो अभी क्लास 11th में है, 12th में है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बोर्ड्स। चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये चैनल बच्चों आप सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। यहाँ पे बच्चों आपका सारे सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ना। जो लोग बच्चे मुझे नहीं जानते, सो माय नेम इज विशाल। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईटी मंडी एंड पिछले 2-2.5 सालों से मैं जेई और नीट के बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का जो एनसीईआरटी है उसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन करने वाले हैं इन कंप्लीट वन वीडियो। ठीक है बच्चों, तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ बच्चा लोग। और शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आप सभी के लिए मतलब बिल्कुल समझ लो कि बहुत ही फायदेमंद चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इसके जानते भी होंगे, लेकिन जो बच्चे मुझे नहीं जानते या फिर जो बच्चे इन्हें अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं वो बच्चे रजिस्टर कर लेना। तो बच्चों मैं बात करने वाला हूँ किसका? एमवी-सेट का। एमवी-सेट क्या बच्चों? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये बच्चों बेसिकली एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि वेदांतु के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। सबसे खास बात बच्चों इसकी ये है कि ये टेस्ट आप सभी लोग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी दे सकते हैं, मतलब घर बैठे भी टेस्ट को दे सकते हैं। और अगर आपके अगल बगल अगर ये सिटीज़ जो पढ़ते जो कि आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं सारे के सारे सिटीज़, अगर ये सिटी आप सभी के घरों के अगल बगल हैं तो यहाँ पे जाकर के बच्चों आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है बच्चों ये ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम दे करके बच्चों आपको एक इंसाइट मिलेगा कि आपका लेवल पूरे इंडिया में कैसा चल रहा है, आपको कैसा फीलिंग आता है, ये सभी चीज़ों को आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है बेसिकली जिसमें कि बच्चों आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। किसके लिए? तो आप चाहे क्लास 8 में हो, 9th में हो, सॉरी क्लास 9th में हो, 10th में हो, फाउंडेशन कर रहे हो, या फिर 11, 12, 13 ड्रॉपर हो, चाहे आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी ग्रेड में हो बच्चों, 9 to 13 ग्रेड किसी में हो, है ना। तो बच्चों आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं और वेदांतु के कोर्सेज में 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो टेस्ट होने वाला है बच्चों ये 2nd, 3rd, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर को होने वाला है। ठीक है बच्चा लोग, तो जो लोग बच्चे अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं फटाफट जा करके रजिस्टर कर लो। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस टेस्ट की खास बात अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलरशिप अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो बच्चों इसमें आप लोग जीत सकते हैं फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, है ना। विन अ 5-day फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम आप लोग जीत सकते हैं। उसके बाद 100% तो तक मतलब आपको स्कॉलरशिप तो मिल ही सकता है, ये तो बात है ही, है ना। ऑन द ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन कोर्सेज क्योंकि वेदांतु बच्चों अब ऑफलाइन सेंटर भी एक्सप्लोर कर रहा है। वेदांतु जो है अपकमिंग टाइम में 14 ऑफलाइन सेंटर खोलने वाला है। तो बच्चों वहाँ पर आप लोग फ़ायदा मिल सकता है 100% तक स्कॉलरशिप, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों ऑफलाइन की फीसेस लगभग 1.5 लाख तक होती है आजकल, है ना। जेई नीट के प्रिपरेशन करने वाले, तो वहाँ पे बच्चों आप लोग 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों ड्रोन जीत सकते हो आप लोग, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच, है ना, टैबलेट वगैरह जीत सकते हैं। उसके साथ साथ वेदांतु डाउट ऐप पर 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको, है ना। उसके अलावा बच्चों आप लोग जीत सकते हैं ऑल इंडिया रैंक, है ना, गेट ऑल इंडिया रैंक एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपका रैंक कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो फटाफट जो बच्चों सभी लोग जाएंगे और रजिस्टर कर लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है रजिस्ट्रेशन करने में। और जाकर के आप लोग अगर घरों के अगल बगल ये सिटीज़ जैसे मदुरई, पौंडीचेरी, त्रिची, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुजफ्फरपुर, पटियाला, औरंगाबाद, नागपुर वगैरह, चेन्नई, कोयम्बटूर, अगर इस जगह अगर आपके अगल बगल है तो भैया जा करके आप लोग ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलो बच्चों ये था हमारा एमवी-सेट का, मैंने आप सभी को फ़ायदा बता दिया। तो फटाफट जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज की क्लास से, जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के सोल्यूशन की। ठीक है भाई, क्या सभी लोग तैयार हैं? चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे अल्टरनेटिंग करंट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कि 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आप सभी को बताया है, क्या बताया है कि अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू इस तरीके से डायरेक्ट दी रहती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, अगर इस तरीके से लिखा रहता है तो ये ऑलरेडी आरएमएस वैल्यू दिया रहता है, ये वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू दिया रहता है ना। आपके घरों में जो भी अप्लायंसेस हैं, ऑपरेटर्स जो भी हैं बच्चों आपके घरों में, उस पे जो वोल्टेज लिखा रहता है दैट इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू, राइट। तो ये वोल्टेज का बच्चों आपको आरएमएस वैल्यू दे रखा है, उसके साथ साथ आप सभी को फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना, 50 हर्ट्ज, ठीक है भाई। चलिए आपको कह रहा है एक रजिस्टर लगा दिया है आपने इस वोल्टेज से, है ना। रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 100 ओम। तो कह रहा है भैया कि हमको करंट का आरएमएस वैल्यू दे दो। क्या दे दो, करंट की आरएमएस वैल्यू। तो भाई करंट की आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई आर, भाई ओम्स लॉ से, सिंपल सी बात है ना। तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 220 डिवाइड बाई रजिस्टर अपने पास 100 डिवाइड कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 2.2 एम्पियर। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। क्या किसी कोई दिक्कत है बच्चा लोग, चलो ठीक है यहाँ तक। चले अगला बात करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। फुल साइकिल में कितना नेट पावर कंज्यूम किया जाता है। तो क्या आप सभी को फार्मूला पता है, व्हाट इज द एवरेज पावर ओवर अ फुल साइकिल। यस सर, हम अपने को फार्मूला पता है सर। क्या होता है ये होता है सर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। क्या यही फार्मूला होता है बच्चा लोग, जल्दी बताएंगे एवरीवन, क्या यही फार्मूला होता है। सर बिल्कुल सही बात है सर, यही फार्मूला होता है। अब देखो यार, अपने पास है कॉस फाई चाहिए, क्या चाहिए, कॉस फाई। कॉस फाई आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों, दिस इज आर बाई जेड। क्या होता है, आर बाई जेड होता है। अब चूंकि केवल रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में, तो जेड की वैल्यू भी क्या होगी, आर के बराबर होगी, क्योंकि ना ही अपने पास इंडक्टर है और ना ही अपने पास कैपेसिटर है। तो जो जेड यानी इम्पीडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द रजिस्टर ओनली, ठीक है भाई। तो जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। तो कॉस फाई की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस काम खत्म। वी आर एम एस आप सभी को पता है 220 है, और आई आर एम एस आपने निकाल ही लिया 2.2, और कॉस फाई की वैल्यू बच्चों 1 पता है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 484 वॉट। 484 वॉट इज द करेक्ट आंसर बच्चा लोग। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बच्चा लोग, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, है ना, बहुत ही आसान सवाल था। समझ गए सभी लोग, जल्दी बताएंगे सभी लोग, ठीक है भाई। चलो मजा आ गया क्या, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों हम लोग 7.2। जरा ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग क्वेश्चन को। कह रहा है बच्चों कि द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज दे रखा है, आपको खुद लिख करके बोला है पीक वोल्टेज, तो वी नॉट दे दिया आपको 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। भाई इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है क्या, वी आर एम एस, है ना, वी नॉट बाई रूट। भाई 12th के एनसीईआरटी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू क्लास 11th। क्लास 11th के एनसीईआरटी अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, है ना, तो भाई देखना जाकर, कितने तगड़े तगड़े सवाल और उनके कैलकुलेशन भाई साहब पूछो मत, कितने लेंदी होते थे, है ना भाई। ये बहुत ही तगड़े लेंदी सवाल हैं क्लास 11th में। क्लास 11th के कंपेरिजन में क्लास 12 की एनसीईआरटी बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो तो अपने पास वोल्टेज कितना है भाई 300, और √2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 300 में √2 से बच्चों डिवाइड कर दिया जाए, क्या डिवाइड कर दिया जाए। चलिए 300 में √2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर अपने पास 212.1 वोल्ट। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है भाई, समझ गए। फटाफट कैलकुलेटर से मैंने कर दिया इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग भाग कर दे करके देख लेना, ठीक है। चलो बी ऑप्शन कह रहा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। कह रहा है कि करंट का आरएमएस वैल्यू यानी आई आरएमएस आप सभी को दे दिया बच्चों कितना, 10 एम्पियर। आपको कह रहा है व्हाट इज द पीक करंट, आई नॉट पूछा था। आई नॉट इज बेसिकली बच्चा लोग क्या हो जाएगा सर, आई नॉट हो जाएगा आई आर एम एस में अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकल जाएगा क्या, आई नॉट पीक वैल्यू। तो सर ये 10 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1.414, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.14 एम्पियर। दिस विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। क्या बात समझ में आ गई एवरीवन, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान सवाल है। चलो बहुत ही आसान सवाल था यार, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा कि अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर है अपने पास, इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अब अगेन यहाँ पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई दिया, इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझे कि आपको ये BRMS दिया हुआ है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट।
ठीक है भाई। तो देखो VRMS आप सभी को दे दिया कितना 220 वोल्ट, ठीक है। आपके पास फ्रीक्वेंसी दे दिया भैया कितना है 50 हर्ट्स। आपको कह रहा है कि भैया हमें करंट का RMS वैल्यू बताओ IRMS। तो सर दिस इज बेसिकली VRMS। अब चूंकि इंडक्टर लगा है, इंडक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं है तब अपने पास, तो VRMS डिवाइड बाई XL हो जाएगा क्या, सिंपल सी बात है ना। वहाँ पे रजिस्टर होता था R, यहाँ पे अगर केवल इंडक्टर लगा तो इंडक्टर का XL आ जाएगा। अब हमें XL नहीं पता तो XL निकाल लेंगे। XL क्या होता है भाई ओमेगा L, ओमेगा भी नहीं पता, ओमेगा हो जाता है बच्चों 2πf इंटू L। चलो अब यहाँ से काम हो जाएगा 2π। फ्रीक्वेंसी आप सभी को दे रखा है 50 हर्ट्स और आपको L 44 मिली हेनरी यानी 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो इसको सॉल्व कर दिया जाए तो हो जाएगा पाई इंटू 4.4 हो जाएगा। क्या जल्दी बोले, पाई इंटू 4.4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 3.14 में 4.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप लोग, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 13.82 ओम, ठीक है। तो एक्सेल आ गया भाई अपने पास 13.82 ओम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो VRMS क्या आ जाएगा बच्चों 220 वोल्ट और डिवाइड बाय 13.82 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 220 डिवाइड बाय 13.82 कर देने पर ये लगभग आ जा रहा है बच्चों 15.91 एम्पियर। सो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। क्या मज़ा आ गया क्या सभी को, जल्दी बताएंगे सभी लोग, ठीक है भाई। आसान सवाल था, चलो किसी कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। चलिए अगला सवाल। तो बच्चों पिछले सवाल में अपने पास क्या लगा था, प्योरली इंडक्टर लगा था, राइट। अब इस सवाल में देखिए अपने पास प्योरली कैपेसिटर लगाया रखा है। कह रहा है कि यह 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, ठीक है भाई। तो देखो पिछले सवाल में इंडक्टर लगा था, अब इस सवाल में कैपेसिटर लगा है, तो फिर से अपने को क्या पूछा है RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो IRMS जो होगा, RMS वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा बेसिकली सर, ये हो जाएगा VRMS डिवाइड बाई XC आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा XC आएगा, बात समझ में आ गई नहीं आएगा। अब आप लोग जानते हैं बच्चों XC क्या होता है बच्चों, दिस इज 1/ω_C, क्या सभी को पता है बात यहाँ तक, ठीक है सर बिल्कुल पता है, ठीक है भाई। चलिए तो ये हो जाएगा बच्चों VRMS इंटू XC को हम लोग लिख सकते हैं 1/ω_C, ω_C ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा बच्चों ω_C इंटू VRMS। क्या बात यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो भाई चलिए, ओमेगा पता है क्या अपने को, नहीं पता, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं बच्चों 2πf इंटू कैपेसिटर C इंटू VRMS। क्या बात ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए अब रख दो 2π की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है बच्चों 60 हर्ट्स, कैपेसिटर की वैल्यू बच्चों 60 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड को चेंज करेंगे फैरेड में तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और VRMS आप सभी को दे रखा है बच्चों 110 वोल्ट, ठीक है। चलिए इसको 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं, 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कट जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा 6 छक्का 36, 36 दूना 72, 72 इंटू 11 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 72 इंटू 11 इंटू 3.14, ठीक है भाई। 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.486 एम्पियर। कितना हो जाएगा भाई 2.486 एम्पियर, या फिर नियर अबाउट आप लोग कह सकते हैं 2.49 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास IRMS यानी कि करंट का RMS वैल्यू। क्या बात समझ में आ गया, आसान सा सवाल था। चलिए आगे चला जाए बच्चा लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए भाई चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या रहा है, 7.5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 में व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। तो कह रहा है कि 7.3 जिसमें कि अपने पास प्योरली इंडक्टर लगा था, हाँ प्योरली इंडक्टर लगा था है ना, और 7.4 में प्योरली कैपेसिटर लगा था अपने पास, ठीक है भाई। तो कह रहा है इन दोनों केसेस में बताइए इसमें कितना पावर नेट पावर लॉस होता है या फिर अब्जॉर्ब होता है, और इसमें बताइए नेट पावर कितना अब्जॉर्ब होता है। तो भाई एक बात बताना, नेट पावर या एवरेज पावर का फॉर्मूला फिर से बताना जा रहा क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। क्या पता है क्या बात सभी को, ठीक है। चलिए अगर मैं बच्चों आप सभी को बताऊं यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर आपको, तो कॉस फाई होता है बच्चों पावर फैक्टर। क्या होता है, कॉस फाई होता है बच्चों पावर फैक्टर,
जहाँ फाई क्या होता है बच्चों, फाई होता है फेज एंगल। फाई क्या होता है बच्चों, फेज एंगल होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का बच्चों ये फेज एंगल होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि इंडक्टिव सर्किट में या फिर कैपेसिटिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में या कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है क्या सर, होता है। तो भैया वोल्टेज और करंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप सभी लोग, सर फाई की वैल्यू दोनों केस में 90 डिग्री होगा। अगर मैं बात करता हूँ इंडक्टिव सर्किट में तो फाई एल 90 डिग्री होगा, कैपेसिटिव सर्किट में भी बात करता हूँ तो उसमें भी फाई कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों फाई 90 डिग्री है, अगर फाई 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू कितना, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 बच्चों, तो टोटल जो पावर होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें भी पावर जो होगा बच्चों शून्य एब्जॉर्ब होगा और इसमें भी पावर शून्य एब्जॉर्ब होता है। क्या बात समझ में आ गया, क्या अपने को एक्सप्लेनेशन मिल गई अपने आंसर की, ठीक है भाई, है ना। क्योंकि होता क्या है बच्चों, जो भी बैटरी द्वारा या फिर जो भी सोर्स द्वारा पावर हम लोग इसमें करते हैं वो सारा का सारा पावर जो होता है बच्चों रिटर्न आ जाता है, समझ रहे हो बात को, है ना। तो अपने पास इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। समझ में आ गया बात, ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या रहा आप सभी की स्क्रीन पे, चलो कि अ चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ जोड़ दिया है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट, यानी एलसी ऑसिलेशन का, फ्री ऑसिलेशन का, है ना, फ्री ऑसिलेशन का आपको क्या पूछ रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्री ऑसिलेशन कब होता है सर, फ्री ऑसिलेशन रेजोनेंस कंडीशन में होता है। और रेजोनेंस कंडीशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों ओमेगा नॉट से हम लोग इसको दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/√LC, क्या सभी को पता है, ठीक है। चलिए रख देते हैं फॉर्मूला में। एल इंडक्टर की वैल्यू कितनी बच्चों 27 मिली यानी कि 10⁻³ सी कैपेसिटर कितनी बच्चों 30 माइक्रोफैरड यानी 30 × 10⁻⁶, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा बच्चों 1/27 × 3 कर दिया मैंने, कितना हो जाएगा ये सर, हो जाएगा 81 × 10⁻, अगर मैं बात करता हूँ 6 3 9, ठीक है भाई, 6 3 9, 9 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा -8, ठीक है भाई। जिसका रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 2 3 4 / 9 हो जाएगा क्या एवरीवन, जल्दी बताइए सभी लोग, ठीक है। चलो ठीक है, तो जब इसको आप लोग डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो इसको जब डिवाइड कर देते हैं तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 11×999 फिर 11, है ना, तो हो जाएगा ये 11 इस तरीके से चलता रहेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस विल बी योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या फिर 1.1 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड कह सकते हैं आप सभी लोग, क्लियर है बात। तो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। बात समझ में आ गया एवरीवन, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, आसान सा सवाल था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि अ सीरीज LCR सर्किट विथ R = 20 ओम, L = 1.5 हेनरी and C = 35 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, मतलब कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन 1 कंप्लीट साइकिल, तो उस कंडीशन में पावर कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर से यार कंप्लीट साइकिल में पावर का फार्मूला आप सभी को पता है, हम अपने को तो बस एक ही फार्मूला पता है, VRMS IRMS cos ∅, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग, जब फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, इसका मतलब हो गया रेजोनेंस, इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं ना। रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, रेजोनेंस कंडीशन में आप सभी को पता है बच्चों, जो जेड होता है वो मिनिमम होता है। जेड क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है बच्चों, मिनिमम होता है। और जेड का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है, LCR सर्किट में R² + XL - XC का होल स्क्वायर।
अब जेड मिनिमम सर तभी होगा जब ये जाकर के जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि जब जेड अगर ये जीरो होगा तो जेड इज इक्वल टू आर होता है। रेजोनेंस कंडीशन में बच्चा लोग जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है सर, ठीक है। जेड इज इक्वल टू आर होता है। अब जेड इज इक्वल टू आर हो तो गया, अब अपने को कॉस फाई अगर पता हो तो कॉस फाई होता है बच्चों आर बाई जेड। कॉस फाई अगर आर बाई जेड तो आर और जेड बराबर है, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी, 1, ठीक है। सॉरी। अब देखो, अब अपने को निकाल लेना है पावर, एवरेज पावर कितना हो गया। तो देखो भाई, ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अपने करंट तो नहीं पता, अपने को क्या दे रखा है बच्चों, इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट ऐसे सप्लाई। अपने को वी आर एम एस दे दिया है, आई आर एम एस नहीं पता, तो वी आर एम एस डिवाइड बाई क्या जेड कर दूंगा तो अपना नहीं निकल जाएगा, आई आर एम एस निकल जाएगा सर, इंटू कॉस फाई की वैल्यू 1। चलो अब वी आर एम एस कितना है भैया, वी आर एम एस 200 इंटू वी आर एम एस फिर से 200, और जेड की जगह पे अपने को क्या रखना है, जेड की जगह पे अपने को रखना है भैया आर। जेड की जगह पे क्या रखना है भाई, जेड की जगह पे अपने को रखना है आर। तो जेड की जगह पर रख दीजिए रजिस्टर की वैल्यू, यानी कि हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। 20 दाम में 200 यानी कि हो जाएगा 2000 वाट, या फिर आप लोग कह सकते हैं बच्चों 2 किलो वाट। यानी कि अगर फुल साइकिल में अगर हम लोग बात करते हैं पावर का, तो भैया पावर कितना हो जाएगा, फुल साइकिल में अगर हम लोग पावर की बात करते हैं बच्चा लोग, है ना, तो फुल साइकिल में अपने पास कितना पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो दैट विल बी 2 किलोवाट। क्या बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। सारा का सारा कहानी क्लियर हो गया, आसान सा सवाल था, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना था कि फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि रेजोनेंस चल रहा है, और रेजोनेंस कंडीशन में आप लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती ये करेंगे, वी आर एम एस को निकाल लेंगे जेड से, जेड आप लोग निकाल लेंगे यहाँ से इस तरीके से, है ना। जेड आप लोग निकालने लगेंगे ये वाला फॉर्म लगा करके, जो कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। वैसे निकालते कैसे तुम लोग, ओमेगा तो दिया ही नहीं है, ओमेगा जब दिया ही नहीं है तो भैया एक्सेल और एक्सी निकाल ही नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो ऐसे भी दिमाग में वहाँ पे क्लिक करना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ तो अलग खेल हो रहा होगा, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, और शायद ये लास्ट सवाल भी है। चलिए, तो कह रहा है आप सभी को कि फिगर 7.17 ये जो फिगर है, सोज एल सी आर सर्किट टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, है ना, एंड जहाँ पे एल की वैल्यू है 5 हेनरी, सी की वैल्यू 80 माइक्रोफैरड और आर की वैल्यू है 40 ओम। कह रहा है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालिए जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो। सिंपल सी बात है यार, सोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू, आप सभी को पता है बच्चों क्या होता है, 1/√LC। आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग निकाल लेंगे 2πf इज इक्वल टू 2πf0 इज इक्वल टू 1/LC। तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा 1/2π√LC, ठीक है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी जो कि रेजोनेंस में होता है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, f0 इज इक्वल टू 1/2π√LL 5, C कितना है 80 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है क्या। चलिए, तो हो गया भाई अपने पास 1/2π 10⁻⁻6 रूट लेंगे तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हज़ारों बना देगा ये, ठीक। और ये हो जाएगा बच्चों कितना, 8×5 = 400, है ना, 8 80 × 40 80 × 400 हो जाएगा, 400 का नोट 20 हो जाएगा, ठीक है भाई। 20 × 40, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 में 4, यानी हो गया ये 25 25/π। 25 में पाई से डिवाइड कर दो फटाक से, 25 डिवाइड बाय 3.14 कर दीजिए आप सभी लोग, तो कितना आ जाएगा भाई ये, तो सर अपने पास आ जाएगा ये, अपने पास आ जाएगा ये 7.96, यानी नियर अबाउट, लगभग आप लोग कह सकते हैं कि लगभग चलो 7.96 हर्ट्स, ठीक है। अगर आपको ओमेगा पूछता तो बच्चों ओमेगा का काम यहीं पे हो जाता, ओमेगा का काम बच्चों यहीं पे हो जाता। ओमेगा जो पूछता तो ये हो जाएगा अपने पास 1/√LC, यानी बेसिकली हो जाएगा 1000/20, यानी कि हो जाएगा ये 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सोर्स फ्रीक्वेंसी जिस पे ये आपका रेजोनेंस चल रहा है उसके लिए फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो 50 रेडियन पर सेकेंड आ जाता है। क्या बात सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। इसका बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो उस कंडीशन में जेड क्या होने वाला है भैया, उस कंडीशन पर जेड आर के बराबर होता है। क्यों सर, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो बच्चों उस कंडीशन में एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाता है।
तो जेड आप सभी को पता है क्या होता है, जेड आप सभी को पता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है। अगर एक्स सी और एक्सएल बराबर हैं तो जो जेड हो जाएगा वो सिंपल आर के बराबर हो जाएगा बस। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगा भैया, जेड की वैल्यू आ जाएगा रेजोनेंस कंडीशन में 40 ओम। कितना हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन में जेड की वैल्यू हो जाएगी 40 ओम, है ना। और एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का एम्पलीट्यूड यानी कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा आप सभी से, ठीक है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो भैया क्या हो जाएगा, आई नॉट। आई नॉट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर वी नॉट बाई जेड, सिंपल सी बात है। अब 230 वोल्ट ये क्या है सर, ये 230 वोल्ट अपना आरएमएस वैल्यू है। क्या है भाई, अपने पास ये 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, जिसमें आप लोग करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके आपको निकल जाएगा वी नॉट डिवाइड बाई जेड। अपना कितना हो जाएगा भाई, तो जेड अपने पास 40 ओम के बराबर है बेसिकली, ठीक। इसको भी डिवाइड कर दीजिए 23/4 और इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह लगभग 8.13 आ गया। कितना आ गया भाई, ये लगभग कितना आ जाएगा, 8.13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 8.13 एम्पियर। दिस इज द एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड पूछा, एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया तो हो जाएगा 8.13 एम्पियर। बात क्लियर हो गया क्या बच्चे लोग, समझ गए सभी लोग। चलिए चलो चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स इन द सर्किट। जो तीनों एलिमेंट लगे हैं सी आर एल, तीनों में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है और आपको ये भी दिखाना है कि एल सी कॉम्बिनेशन के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप है बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे वो शून्य होता है। जब रेजोनेंस हो रहा है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होता है, शून्य होता है इन दोनों कॉम्बिनेशन यानी एल सी कॉम्बिनेशन में, ठीक है भाई। चलो निकाल लिया जाए। पहले बात करते हैं हम लोग आर की, रजिस्टर में कितना, तो रजिस्टर में हो जाएगा बच्चों आई इंटू आर, ठीक है। आई इंटू आर, आई कितना भैया अपने पास, करंट पता है क्या अपने को, करंट अपने को पता है क्या, करंट को आप लोग क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइए। देखो भाई, तो अपने पास आप सभी को पता है कि आरएमएस वैल्यू सभी का पता करना है ना, कि आर में सी में एल में कितना कितना आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अपने को करंट का आरएमएस वैल्यू चाहिए, यानी कि हो जाएगा बेसिकली वी आर एम एस, हाँ वी आर एम एस, जो कि अपना 230 वोल्ट के बराबर ही हो, क्योंकि वी आर एम एस बाई आर करेंगे इंटू आर करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 230 वोल्ट आ जाएगा अपना, ठीक है। चलो उसके बाद एल में बात करो तो हो जाएगा क्या, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, आई आर एम एस इंटू एक्सएल। आई आर एम एस को फिर से क्या लिखेंगे आप लोग, वी आर एम एस डिवाइड बाय जेड। अब रेजोनेंस कंडीशन में जो जेड होगा वो क्या होगा, आर के बराबर ही होगा, इंटू एक्सएल हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है क्या बात, बोलिए भाई क्या बात क्लियर है क्या बच्चा लोग यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 230 वोल्ट डिवाइड बाई रजिस्टर अपने पास 40 है इंटू एक्सएल। एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू एल यानी 50 इंटू एल, एल कितना है अपने पास 5, ठीक है। चलो डिवाइड कर दिया जाए इसको भाई, कर दो डिवाइड, 1 0 से 0 कट गया, 5 × 5 = 25, 250 इंटू 23 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो लगभग आ गया बच्चों 1437.5 वोल्ट, ठीक। यानी इंडक्टर में इतना वोल्टेज का लॉस हुआ। अब निकाल लेते हैं हम लोग कैपेसिटर, कैपेसिटिव में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, कैपेसिटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हो जाएगा बच्चों आई आर एम एस इंटू एक्स सी करेंगे। आई आर एम एस कितना हो जाएगा भाई, वी आर एम एस डिवाइड बाई आर इंटू एक्स सी कितना हो जाएगा बच्चों 1/ω/c, ठीक है। वी आर एम एस कितना है 230, रजिस्टर की वैल्यू 40, 1/ω की वैल्यू 50 है रेजोनेंट कंडीशन में, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है, हो जाएगा कितना 50 इंटू सी की वैल्यू कितनी है भैया, सी की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻, 10 का 6 ऊपर आ जाएगा तो +6 कर देगा, ठीक। चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं, 1 2 3 0, 1 0 से 0 काट दो, 8 × 5 = 40 यानी कि हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 चौके 160, 23 डिवाइड बाय 160 इंटू ई कर देंगे, है ना, 2 0 तो हो जाएगा ये 1437.5 वोल्ट, ठीक है। यानी कैपेसिटर में भी बच्चों सेम वोल्टेज है और इंडक्टर में भी सेम वोल्टेज है, और अपना जो ये वोल्टेज है रजिस्टर में वो 230 वोल्ट है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में
जितना सप्लाई वोल्टेज होता है उतना पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ चला जाता है, रजिस्टर में, और बाकी जो वोल्टेज सी और एल में जो वोल्टेज होता है बच्चों, वो दोनों कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो जीरो होता है। क्यों सर? क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों, एलसी कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करते हैं, एलसी कॉम्बिनेशन में है ना, वी एलसी कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, आई इंटू कितना रजिस्टर है अपने पास, तो सर ये हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल। अब आप सभी को पता है रेजोनेंस कंडीशन में आपको पता है एक्सी जो होगा वो एक्सएल के बराबर होता है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, आई इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो वोल्ट। तो एलसी कॉम्बिनेशन का जो नेट वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो कितना होता है, जीरो। क्योंकि आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे सी में देखो वोल्टेज कितना है, ये इतना है, और एल में वोल्टेज इतना है, दोनों वोल्टेज बराबर है, और साइन अपोजिट होता है, इनका साइन अपोजिट होता है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि इंडक्टर क्या करता है भाई, इंडक्टर क्या करता है, वो करंट का वो मतलब विरोध करता है ना, अपोजिट में, सेल्फ इंडक्टेंस वाला कहानी सुनियो ना, है ना, अपोज करता है वो, है ना। और सी क्या करता है, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अपोज करके उतना वापस उसको दे दिया भाई, तो मतलब जितना कैपेसिटर एब्जॉर्ब करेगा इंडक्टर उतना उसको वापस कर दिया, ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात अगर समझना है तो, ठीक है। तो पूरा एलसी कॉम्बिनेशन की अगर बात किया जाए रेजोनेंस कंडीशन में, तो एलसी कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप शून्य हो जाता है, पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रजिस्टर में होता है, ठीक है भाई, बात क्लियर है क्या? चलो, तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों अपना टोटल 8 क्वेश्चन का डिस्कशन, जो कि अल्टरनेटिंग करंट का था अपने पास। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों 8 के 8 क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था, मतलब बहुत ही आसान जिसको कह सकते हैं। तो क्या करना है बच्चों, इसी तरीके के वीडियो के लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वेदांतु क्लास 11-12 को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कर दो यार, शेयर कर दो वीडियो को, है ना। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आप सभी को मिलने वाला है और मिलता रहेगा, ठीक है भाई। तो चलो यार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।